जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण की महाराज से लीला। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी के विरह में रो रही हैं और बड़ी उदास हैं। तो उस समय सहसा ही भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों के बीच में प्रकट होते हैं, रास करना आरंभ करते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, श्री श्याम सुंदर भगवान ने इस प्रकार सब गोपियों से प्रेम भरे वचन कहे और सब गोपियों को साथ लेकर उनके हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे हैं। उन्होंने दो दो गोपियों के बीच में अपना एक स्वरूप प्रकट करके और अपने हाथों से एक एक हाथ दोनों गोपियों का पकड़कर गोलाकार रास मंडल में नृत्य रचकर सभी को आनंदित किया है। उस समय सब गोपियां मोहित हो उनके स्वरूपों का भेद ना जानकर केवल यही समझती थी कि श्री श्याम सुंदर मेरे ही साथ नाच रहे हैं। उस आनंद में रास मंडल में नृत्य करते हुए हाथ तथा पांव के ताल और भाव विलास से कटाक्ष और भौं को मटकाते हुए और गर्दन को टेढ़ी करके कुंडलों को झलकाते हुए श्री बांके बिहारी भगवान जी ने अपनी मोहिनी क्रीड़ा द्वारा सभी गोपियों का मन अपने वश में कर लिया। वे सब भी अपने अपने मन की सुधि बिसराकर उनके इशारों पर रास नृत्य करने लगी हैं। हे राजा परीक्षित, आनंद के उस अवसर को देखकर ब्रह्मा और शिव आदि देवता विमानों पर बैठकर श्री मुरली मनोहर जी की रासलीला देखने के लिए आकाश में घिर आए और गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे हैं। देव कन्याएं तथा अप्सराएं उस लीला को देख ऐसी मोहित हो गई कि तन मन की सुधि आज उनको भूल गई है। उस समय आकाश मंडल में चंद्रमा तारागणों सहित चित्रलिखे से खड़े रह गए और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने रास मंडल के ऊपर अपनी किरणों द्वारा अमृत की वर्षा की है। हे राजा परीक्षित, चंद्रमा के स्थिर रह जाने से वह रात्रि 6 महीने के समान हो गई, परंतु किसी को भी रात्रि बढ़ने का पता नहीं चला। उस दिन से संसार में उस रात्रि का नाम मोहरात्रि प्रसिद्ध हुआ। हे राजा परीक्षित, नृत्य करते समय ब्रजांगनाओं के मुख से पसीने की बूंदें बिखरे हुए बालों पर ऐसी शोभा दे रही हैं मानो काली नागिनें ओस की बूंदें चाटने के लिए आई हों। उस समय श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछ दिया। कोई ब्रजबाला श्री कृष्ण जी से ये कहती थी कि हे प्राण प्यारे, नृत्य करते करते मेरे पांव दुखने लगे हैं, थोड़ा सा विश्राम लेकर फिर नाचूंगी। और कोई गोपी ये कहती थी कि हे नटवर नागर, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ यह हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। कोई श्री हरि के कंठ से लगकर ये कहती थी कि हे चित्त चोर, अब तुम कभी मुझे अपने चरणों से अलग नहीं करना। सब गोपियों के अपने अपने भाव हैं, अपने अपने भाव सब प्रकट कर रही हैं। कोई गोपी भगवान के हाथ से कमल का फूल छीनकर ये कहती थी कि हे श्याम सुंदर, तनिक मेरे हृदय पर हाथ रखकर देखो कि कैसा धड़क रहा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार 6 राग और 36 रागिनी अलापते हुए श्री श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस रास रंग में सभी गोपियां ऐसी मोहित हुई हैं कि उन्हें अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा। कभी कभी नृत्य में घूमते समय जब उनका आंचल उड़ जाता था, उस समय उनकी सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। कभी श्री कृष्ण जी का मुकुट खुलकर नीचे गिरने लगता तो गोपियां उसे बांध देती थी। कभी गोपियों का गले का हार टूट कर गिर पड़ता था तो कभी श्री बांके बिहारी जी की वनमाला सरक जाती थी। कभी कभी कोई गोपी श्री कृष्ण जी के स्वर में स्वर मिलाकर इस प्रकार गान करती थी कि उसे सुनकर श्री मुरली मनोहर अपनी मुरली बजाना भी भूल जाते हैं।
आज सब गोपियों को महाराज की इस लीला में जो आनंद हुआ है, जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हजारों हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव जब परमात्मा से मिलता है, उस समय जो आनंद उसको मिलता है, उसका वर्णन तो स्वयं परमेश्वर भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने मन के भाव तो सबको बता सकते हैं, लेकिन सामने वाले उनके भक्त में कैसी भावनाएं हैं, उसका यथार्थ रूप से वर्णन तो भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त तो भगवान की भक्ति करता है और भगवान अपने भक्त के अधीन है। और ये ब्रज बालाएं, राधा रानी और सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी परम भक्त हैं कि भगवान सदा उनके प्रेम भाव की प्रशंसा करते रहते हैं। तो आज सब गोपियों को जो आनंद हुआ है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, गोपियों के सौभाग्य की प्रशंसा करने की सामर्थ्य किसमें है? उन्होंने स्वयं मुक्ति पद को प्राप्त करके अपने माता पिता की 3 पीढ़ी तक को मुक्त कर दिया है। परमात्मा रूपी पुरुष श्री कृष्ण जी ने जीवात्मा रूपी गोपियों के साथ रास लीला करके उन्हें जैसा सच्चा सुख प्रदान किया, जैसा आनंद प्रदान किया, उसका करोड़वां अंश भी वैकुंठ और स्वर्ग आदि लोकों में नहीं है। कितनी सुंदर बात कह दी है श्री सुखदेव जी महाराज जी ने इस वाक्य में। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सब गोपियों को जो आनंद हुआ है, उसका करोड़वां अंश भी वैकुंठ और स्वर्ग आदि में नहीं है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी और सब गोपियों को जो महाराज से आनंद हुआ है, वैसा आनंद कहीं और नहीं मिल सकता। हम सब लोग वैकुंठ लोक को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि भगवान की सब गोपियों को, भगवान की परम प्रिय सब गोपियों को महाराज से जो आनंद हुआ है, उसका करोड़वां अंश भी आनंद कभी भी वैकुंठ लोक में नहीं मिल सकता। अर्थात महाराज की ये लीला भगवान जी की परम मनोहर लीला है, भगवत प्रेम की सर्वोच्च लीला है। जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको ये मालूम है कि श्री राधा रानी और सब गोपियां जो भगवान से प्रेम करती हैं, उस प्रेम का करोड़वां अंश भी अगर हम सब मनुष्यों को मिल जाए, उसके करोड़वें अंश से भी अगर हम भगवान को प्रेम कर सकें, तो हमारा इस क्षण उद्धार हो जाए। लेकिन बात यही है कि इस कलयुग में हम सब मोह माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि भगवान की भक्ति तो करते हैं, भगवान की कथा भी सुनते हैं, लेकिन संसार से मोह फिर भी नहीं छूटता। तो यही कारण है कि भगवान की भक्ति का पूरा आनंद नहीं मिलता। कई बार लोगों के मन में ये बात आती है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन फल पूरा नहीं मिलता, अर्थात भगवान में मन नहीं लगता, भगवान से प्रेम नहीं होता। तो उसका उत्तर यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने पर भी, भगवान की कथा सुनने पर भी, सब धर्म के उपायों को करने पर भी भगवान से वो प्रेम क्यों नहीं होता? क्या कारण है इसके पीछे? तो इसका कारण यहाँ पर हम आपको इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में बता रहे हैं। तो मान लीजिए एक भक्त भगवान की भक्ति करता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सुनता है, एकादशी का व्रत भी रखता है, भगवान के नामों का संकीर्तन भी करता है, भगवान की कथा भी सुनता है, सब धर्म के कार्य अपनी समझ के अनुसार सही करता है, लेकिन साथ में वो संसार से प्रेम भी कर रहा है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे आप निकाल लीजिए सोने के, विश्राम करने के, लेकिन जो बाकी 14 घंटों में हम जो कार्य करते हैं उससे हमारा जीवन बनता है। तो उन 14 घंटों में से मान लीजिए उस भक्त ने 2 या 3 घंटे सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति की है, लेकिन बाकी समय उसने क्या किया? इसी बात पर मनुष्य के भाग्य का फैसला होता है, उसकी तकदीर बनती है। अगर उसने बाकी समय में भगवान को थोड़ा थोड़ा याद किया या भगवान को याद रखने की कोशिश की, तो समझ लेना भगवान की उस पर पूर्ण कृपा अवश्य हो ही जाएगी, उसको भगवान से प्रेम हो ही जाएगा। लेकिन उसने बाकी समय में एक बार भी भगवान को याद नहीं किया, भगवान को याद करने की कोशिश भी नहीं की, तो उसका भगवान के चरणों में वो प्रेम नहीं हो सकता जैसा होना चाहिए था। लेकिन जो भक्त सदा भगवान को याद करते हैं, हर क्षण ठाकुर जी को याद करते हैं, उनका भगवान से प्रेम हो जाता है।
तो बात वहीं आ रही है कि हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन संसार से अपना मन हटाने को हम तैयार नहीं हैं। संसार में उल्टे सीधे काम भी करते हैं, जाने अनजाने पाप कर्म भी करते हैं, पर निंदा भी करते हैं। ना जाने किस किस तरह से हम पाप कर्म करते हैं, तो ये सब भी हम साथ कर रहे हैं। इसलिए भगवान से पूरा प्रेम नहीं हो पाता। इस बात को आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बाल्टी है, उसको पानी से भरना है, तो आपने ऊपर से नल खोल दिया, वो पानी बाल्टी में आ रहा है, लेकिन वो भर नहीं रही है। पानी आ रहा है, लेकिन फिर वो भर नहीं रही है, क्योंकि उस बाल्टी के नीचे कोई छेद है। उस छेद में से पानी बाहर निकल रहा है। वो बाल्टी कैसे भरे? अगर उस छेद को हम बंद करें तो वो बाल्टी पानी से भर जाएगी। ठीक ऐसे ही हम भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन संसार की याद हमें अधिक आ रही है। संसार की ओर हमारा मन ज्यादा आकर्षित है। तो भगवान की भक्ति का फल तभी मिलेगा अगर संसार की याद को, संसार के मोह को हम अपनी ओर से कम करने की कोशिश करेंगे। तभी भगवान की पूरी कृपा प्रकट होगी। बाल्टी में जल पूरी तरह से तभी भरेगा जब नीचे का छेद बंद कर दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही भगवान से हमारा पूरा प्रेम तभी होगा जब केवल और केवल भगवान से प्रेम होगा। दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। या तो भगवान से प्रेम हो सकता है या संसार से प्रेम हो सकता है। और इधर ब्रज की सब गोपियां तो ऐसी हैं कि केवल ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। इस संसार में हम सब रहते हैं। हमारे लिए भगवान ने एक सही रास्ता बताया है कि संसार में तो रहना है, सब काम भी करने हैं। इसलिए संसार में रह के, परिवार में रह के सब धर्म कर्म का आप पालन करो। परिवार के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसे हम सबको ही पूरा करना है। भगवान इसमें साथ देते हैं, लेकिन मन केवल भगवान को देना चाहिए। भगवान की भक्ति जब करने बैठो तो संसार की याद मन में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान की कथा पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, तो बार बार हमारा मन बाहर जाता है, तो इससे कथा श्रवण का या कथा पढ़ने का पूरा फल नहीं मिलता। बार बार मन बाहर जाएगा तो इसका मतलब यही है कि हमें भगवान की कथा से वो प्रेम नहीं है जो संसार से प्रेम है। संसार के प्रेम के पीछे हम सब इतने दीवाने बने पड़े हैं कि कथा चल रही है तब भी हमारा मन उस कथा में पूरी तरह से नहीं लगा हुआ है। या और कोई भी हम धर्म का कार्य करते हैं, अगर मन उस समय उसमें पूरा नहीं है तो समझ लेना कि हमारे मन में अपने उस धर्म कार्य के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं है, पूरा प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति करने का पूरा फल भी नहीं मिलता। संसार में धन संपत्ति भगवान की भक्ति करने से मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन भगवान से प्रेम होना वो सर्वोत्तम बात है। भगवान से प्रेम तभी होगा जब हम भगवान की भक्ति पूरी श्रद्धा भावना से करेंगे। संसार से प्रेम करना भी हम कम करते रहेंगे। दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। भगवान की भक्ति भी करनी है और संसार से थोड़ा थोड़ा करके वैराग्य भी लेना है। रहना घर परिवार में ही है, लेकिन घर में रहकर भगवान की भक्ति करनी है। यही श्रीमद् भगवत गीता में भगवान जी ने अर्जुन को कहा था। तो आज अब फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शुकदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि महारास में जब कभी गोपियों के शरीर से चंदन तथा केसर छूटकर श्री मुरली मनोहर के अंग तथा माला पर लग जाता था, उस समय श्री श्याम सुंदर सब गोपियों से कहते थे कि आज मैंने चंदन नहीं लगाया था, सो अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगंधित बना रहा है। जिस समय गोपियां नाचती नाचती गिर पड़ती थी, उस समय श्री श्याम सुंदर उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर उठा लिया करते थे। उस दृश्य को देखकर सब देवगण ईर्ष्यावश इस प्रकार कहते थे कि जन्म लेना तो ब्रज की भूमि में ही सफल है। इतनी कथा सुनाकर श्री शुकदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, रास लीला करते समय श्री कृष्ण जी की इच्छा हुई तो वे नाचने की थकान मिटाने के लिए गोपियों सहित यमुना जल में बैठ गए और वहां वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे हैं। यमुना जी में जल क्रीड़ा करने पर जब गर्मी और थकान दूर हो गई, तब गोपियों को उत्तम वस्त्राभूषण पहनाए और केसर
इत्र आदि की सुगंधि लगाकर सबको ऐसी मालाएं पहनाई जिसके पुष्प कभी मुरझाने वाले नहीं थे। तत्पश्चात श्री मनमोहन ने सब गोपियों से आज कहा है, हे प्राण प्यारियों, अब 4 घड़ी रात्रि शेष रह गई है और स्नान करने के कारण तुम्हारी थकान भी दूर हो चुकी है, इसलिए अब तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। श्री श्याम सुंदर जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रज बालाओं ने उदास होकर कहा है, हे प्राण वल्लभ, हम लोग आपको त्याग कर किस प्रकार जाएं? गोपियों के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण आज कहने लगे हैं, हे गोपियों, जिस प्रकार ऋषि मुनिगण अपने हृदय में मेरा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अंतःकरण से मेरा स्मरण किया करो, तो मैं सदैव ही तुम्हारे पास बना रहूंगा। यह सुनकर सब गोपियां अपने मन में धैर्य धारण करके आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान जी से विदा होकर अपने अपने घर लौट आई हैं। हे राजन, जब सब गोपियों ने अपने घर वालों को घोर निद्रा में मग्न देखा तो सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई है। श्री हरि की माया से उनके घर वालों को भी ये पता नहीं चला कि हमारी स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर गई थी। इस तरह से श्री श्याम सुंदर भगवान हर पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों को बुलाकर उनके साथ रास लीला तथा वन विहार किया करते थे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय ब्रज की सभी गोपियों की, जय महारास उत्सव की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।